जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित 192 दोहा से मैं आज शुरू कर रही हूँ और इस वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। माताओं, बहनों, वृद्धजनों, भाइयों, मित्रों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सबको सुचारू रूप से मिलता रहे। तो जय श्री राम। आइए शुरू करूं। गहुठ घाट भट समट सब लेहु मरम मिल जाए, बूझ मित्र अरि मध्य गति तस अब कहियो आए। अतः हे वीरो, तुम लोग इकट्ठा होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ और उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, ये जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह सुभाए सुभाए, बैर प्रीत नहीं जाए, दूर दूर दुराए। अस कहीं भेंट सजेवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा और बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी का भार कहाँ रन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सुगन सगुन शुभ गाए। कहाँ लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर के लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले और मंगलदायक शुभ सगुन मिले। देख दूर ते कहीं निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। जान राम प्रिय दीन यशीसा, भरत कहे बुझाए मुनीषा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह राम जी का मित्र है। राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतर उमगति अनुरागा। गाँव जात गोहनाऊ सुनाऊ, कीन जोहारू माथ महिलाई। श्री राम जी का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम उमंगते हुए चले। प्रेम में निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की, उनको प्रणाम किया। भरत जी को करत दंडवत देखते, भरत लीन उर लाए। मनौ लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिंहाय प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बर सही पूला। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गला लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन धन की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु चाह छुयले सींचा। तेहि भर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक पर प्रेरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी माया से छू जाने से भी स्नान नहीं करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं।
राम राम कहि जे जमुआहि, तिनहि पाप पुंज समुआहि। यह तो राम लाए उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कर कर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य भी जिनके मुंह में राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुण को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुशल समेत कुल समेत इसे जगत पावन मतलब जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जल सुर सर परई, तेहि को कहो शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। सुपच सबर खस जमन जड़े, पामर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते कहते परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं आचरज जुग जुग चली आई, कही न दीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहाई। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सकई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल छे। खेमा देखी भरत कर शील स्नेहु, भावि साधित कई समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। परम प्रेम मुग्ध होकर देह की सुधि भूल गया। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंद बहोरी, विनय क्रम सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल संमंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझ मोर कर तूत कुल, प्रभु महिमा जिय होय। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित होय। मेरी करतूते और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार कर जो रघुवीर जी श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। राम की नयापन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोग वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखी प्रीति सुन विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी।
निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार किया, मतलब प्रणाम किया। जान लखन समदेहि असीसा, जियो सुखी सय लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देखकर सुखी हो रहे हों। कहाँ लहो यही जीवन लाहु, भेटऊ रामचंद्र भद्र भरी बाहु। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले उले भाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में भरकर बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तर तर सर बाग बने, बास बनाए जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रूप पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सिंह बोएर पूरे भरत देख, जब भेषने सब अंग शिथिल सब। सोहत दिए निषाद लागू, जन तन धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने सब जब शीघ्र बेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम से के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए ऐसे शोभा दिए रहे हैं जैसे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए चल रहा हो। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दिख जाए जब पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन प्रणामो, बामनु गमन मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करिमा जन मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सर तव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ, ये हो सिय राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर ये वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि जन भरत करी, कुर आयस अनुशासन पाए। मातु नहानी जान सब, डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आयस पाए, राम भरत पहिंगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ देख डेरा डाल दिया। भरत जी सभी का पता लगाया
और लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चाप कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपुनि साधे लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सकई सोठाओ दिखाओ, ने कुनयन मन जरन जुड़ाऊं। सखा निषाद राज से के हाथ जोड़कर हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिया राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ, परंतु वो तुरंत ही उन्हें वहां से ले गया। जहाँ से सुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। स्नेह सहित अति सादर, भरत कीन्यो दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंड प्रणाम किया। कुछ साथ रे निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रतीक्षा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण रंग चिन्हों के रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। कनक बिंदु दुई चारक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन वचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे, उन्हें देखकर सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। सेहत से बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव फट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिसकी मुट्ठी में है, उन राजा जनक जी की मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जय सिरा हाथ अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं, जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है।
पति देवता श्रुति मनीषी साथरी देखी बिरहत हृदय न हरि हरे पवित्र कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशसैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालच जोग लखन लघुलो ने भेनाए भे न भाई अस आहै न होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण ते प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार सुहाओ तात बाओ तन लाग न काओ ते बन सहै विपत सब भांति निदरे कोट कुलिस यही भांति। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है और जिनके शरीर में कभी भी गर्म हवा नहीं लगी थी, वे वन में इस प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, ये मेरी छाती से कठोरता में करोड़ों वज्र का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी भी फट गई होती। राम जन्म जनुनी कीन उजागर शील रूप सुख सब गुण सागर पूरे परिजन गुरु माँ पितु माता राम स्वभाव सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील गुण सुख समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरिहु राम बड़ाई करही बोलन मिलन विनय मन हरही शारद कोटि कोटि सत शेषा कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के कारण और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सेवत कुश दास मही विधेयति गति अबलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की बड़ी गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काओ जीवन तर जिम जोगवै राव पलक नयन फरि मन जेहि भांति जोगवहि जनन सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी साथ संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साथ संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की रक्षा से स्नेह और रक्षा करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी दिग कह के अमंगल मूला भयसि प्राण प्रिय प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री राम जी जब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं, अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई है। मैं धिग धिग अघि उदधिया भागी सब उत्पात भयो जेहि लागी कुल कलंक करिस जेउ विधाता साई दो हमोहि
कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समझावनि साधु, नाथ करिय कति वाद विवादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही नाथ न, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ आप व्यर्थ में विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना गावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सौ है किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हिये। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक अपनी आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुचे, प्रेम सप्रेम करो विपायतन। चलिए करिए विश्राम, यह विषा विचारे दृढ़ आन मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुन उर धर धीरा, वास चले सुमिरत रघुबीरा। यही सुधि पाय नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा कर करहि प्रणामा, देई कैकेयी खोर निकामा। भरी भरी बार बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कहनि पति निबायो नेहु। निंदहि आप सराहि निषाद, को कहि सकय विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और निषाद को कौन कह सकता है। यही विधि रात जोग सब ला जागा, भाभिन सार गुदारा लागा। गुरहि सुनाई चढ़ई रघु चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि महाभा सब पारा, उतर भरत तब सब ही सम्हारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला।
प्रातः कृपात क्रिया करि मातु पद बंद बुरई सिर नाय आगे किए निषाद गने दीन कट कुचलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगवाई मातु पाल की सकल चलाई साथ बोलाई भाई लघुलीना बेप्रन सहित गमन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामो सुमिरे लखन सहित सिय रामो गमने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाहि डोरी आए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहाँ ही सुसेवक बारही बारा होई अनाथ असवारा राम पया देहि पाए सिधाए हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं चित अस मोरा सबके ते सेवक धर्म कठोरा देख भगत गति सुने मृदुबानी सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। झलका झल प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे भरत पया देहि आए आजू भयो दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए सविधि सीता सित वीर नीर नहाने दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राव वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी के और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीरथ राज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगा हूँ भीख त्याज निज धाधर मुँह आरत काहन करई कुकर मुँह अस जिय जान सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक वाणी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ।
आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान नान। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष की चाहत करता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोही, कहो का लोग कहो गुरु साहिब दोही, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता जा रहा है। जलद जन्म भरि सुत सुरत बिसाओ, जाचत फल पद पावन डारो, चातक रटन घटत घट हो जाए, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दें, और जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावें, पर चातकों की रटन घटने से तो उनकी बात घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उनकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ाए जिम दीने, तिम प्रियतम पद ने निभाहे, भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक जाती है, वैसे प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि करते हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल क्यों ही हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल, धन्य भरत कही धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बसर गृह उदासी, कहीं परस पर मिल 10 पांचा, भरत सने उसील सुच साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील और पवित्र सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि भर पई आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंद भाग्य जज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाये उठाए लाए और लीने, दीने आशीष कृतार्थ कीने, आसन दीन नाय सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जन भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं।
मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब कर कछु न बसाई। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। तुम्हें गलान जिय जान जन करो, समुझ मातु कर तूति। तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत धोती। माता की करतूति को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लान मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।